हेलो क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो वॉइस चैप्टर की सीरीज चल रही है, वॉइस चैप्टर ग्रामर की सीरीज चल रही है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो सीरीज चल रही है बेटा, उस सीरीज में जो सबसे पहले जो टॉपिक जो मैंने आपको कराया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। दूसरा जो कराया था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का था। तीसरा जो कराया था प्रेजेंट परफेक्ट का था। चौथा जो कराया था पास्ट इंडेफिनिट का था। और पांचवा जो लेकर के आया हूँ वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो सेम इसका प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह से ही दिया गया है, ठीक है ना। और बेटा मैं एक और आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आता बेटा, सबसे पहले आप पहली वीडियो को देखें और पहली वीडियो को देखते देखते धीमे 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 आगे चलते चले जाएं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम चैनल को मतलब वीडियो को अपनी शुरुआत करें, चैनल को शुरुआत कर सॉरी जो उस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको क्या करना है बेटा, जो अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, जो नए पहले विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को और अधिक से शेयर करें ताकि इस वीडियो का आनंद और भी छात्र उठा सकें, ठीक है ना बेटा। तो ये जो सीरीज चल रही है बेटा, कौन सी सीरीज है? 5वें नंबर सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपर में सेंटेंस लेकर चलते हैं। अपर सेंटेंस के रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स बेटा कुछ इस प्रकार से हैं। तो वही नियम है, सेम जैसे चल रहा था, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा था, सेम वही नियम है, केवल हमको बीइंग बढ़ा देना इसमें, ठीक है ना। क्यों बीइंग बढ़ाना है? क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना। तो पहला नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस आई ही सी इट के साथ हमें क्या लगानी? वाज वर और वॉज बीइंग लगानी है, ठीक है ना। क्या लगानी बेटा? वॉज बीइंग लगानी है, ठीक है ना। फिर समझ लो एक बार, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या आई आ जाए या ही आ जाए या सी आ जाए इट आ जाए तो हमें क्या लगाना है बेटा? वाज बीइंग लगाना है। प्लूरल हो या वी यू दे आ जाए तो हमें लगानी वर बीइंग। क्लियर बेटा। और वर्ब को हमें तो थर्ड फॉर्म, जो पैसिव वॉइस की वजह बात आती है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है। सेम वही प्रोसेस चल रहा है बेटा पहले से ही। तो अब क्या करना कि आईएनजी जो दी जाती है उसमें तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, क्रिया दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या नाउन या प्रोनाउन मिले उसे उठा के सब्जेक्ट बना लेते हैं। सेम पहले से ध्यान रखना, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही बेटा तो पहले वाली वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं, पूरा आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसको लेकर चलते हैं, यहाँ से आप सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो यहाँ आगे लेके आएंगे आई की जगह पर। तो क्या उठा के लाएंगे? ए लेटर। क्या उठाएंगे बेटा? ए लेटर। समझ बेटा, ए लेटर उठा के लाए हम, ठीक है। तो ए लेटर जो होता है बेटा, हर जिसमें हमारी ए लग जाए या लग जाए एन, तो वो होता है एक की अंग्रेजी। क्या होता है बेटा? एक की अंग्रेजी होती है, ठीक है। एक होगा तो क्या बेटा? एक वचन हो गया। क्लियर बेटा? समझ, एक होगा तो एक वचन हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या लाएंगे? यहाँ वॉज लाएंगे। क्लियर। जब आई एक वचन होगा तो अब आई उठाने के लिए क्या करेंगे? बीइंग जोड़ेंगे। तो वही नियम आ गया सेम टू सेम। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लाएंगे बेटा? वॉज बीइंग लगाएंगे। तो वॉज बीइंग लगा दिया हमने। अब आईएनजी फॉर्म इसमें लग गई तो क्या बची? राइट बची। तो राइट के थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। क्या बेटा? रिटन हो जाएगा। फिर लाएंगे बाई। कुछ नहीं बचता, जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है सेंटेंस का, तो बाई लगा देना। और आई उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी। ऐसा नहीं हर एक में, अगर आई दिया है तो मी करना, ही दिया है तो ही दिया है तो हिम कर देना, सी दिया है तो हर कर देना, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, दी का देम हो जाता है, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पर करना होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें आईएनजी का क्या दिया बेटा? फ्लावर्स दिया हुआ है। तो वो तोड़ रहा था, तो क्या तोड़ रहा था? फ्लावर्स, ठीक है। क्या करके जो आंसर हमें मिलता है उसी को उठा करके आगे ले आते हैं मामला में फ्लावर्स। फ्लावर्स उठाए बेटा, तो फ्लावर एक होता है, फ्लावर्स अगर ज़्यादा हो गए तो क्या प्लूरल बना, तो क्या लाएंगे? वर बीइंग लाएंगे बेटा। क्या लाएंगे? वर बीइंग लाएंगे। अब आईएनजी इसमें लग गए तो क्या प्लग्ड हो जाएगा? क्या बेटा? प्लग्ड हो जाएगा। समय आया बेटा, क्या हो जाएगा? प्लग्ड हो जाएगा। फिर क्या लाएंगे? बाई। कुछ में क्या लाएंगे? बाई लगाएंगे। द गार्डनर इधर जॉइंट कर दो और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। गार्डनर इधर जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। तो आईएनजी का क्या मिल रहा है? मी मिल रहा है। क्या मिला? मी मिल रहा है, ठीक है ना। माई होता तो इसको उठाते साथ में, मी मिल रहा तो अकेला है तो क्या करें बेटा? आई हो जाएगा मी। जैसे आई में बोला आई का मी कर देते तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब आई लग गया तो आई के से क्या लगा बेटा? ध्यान रखना, आई के से क्या लगा हुआ है? वॉज लगा हुआ है। तुमने क्या कर दिया? आई के साथ वॉज लगा दिया, फिर आई हटाने के लिए क्या कर दिया? बीइंग जॉइंट कर दिया, ठीक है ना। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? टॉट हो जाएगी। बच्चा कहाँ पे? हिंदी, यही जॉइंट कर दो। अब हिंदी जब हमारे यहाँ लिख गई तो उसका टेंस तो खत्म हो गया ना, तो क्या लगाओगे? बाई लगा दोगे और द टीचर। समझ बेटा? क्या हो जाए? द टीचर। हो गया क्वेश्चन क्लियर? समझ बेटा? अब चलते बेटा अगले सेंटेंस मतलब नेगेटिव टॉपिक को चलते हैं बेटा, ठीक है ना। नेगेटिव टॉपिक किस तरह से बेटा ध्यान रखना, नेगेटिव को किस तरह से लेंगे बेटा? टॉपिक चेंज करते हैं अपना। देखो देखते बेटा नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से यहाँ देखो, ठीक है ना।
यहाँ दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस दिया बेटा, प्यार से देखते हैं यहाँ पर के किससे, देखो बेटा। तो इसका नियम क्या है बेटा कि एक सेंटेंस जहाँ नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, इसका नियम बेटा ये है कि नॉट के बाद ही बीइंग लगाते हैं। जहाँ नॉट आपको दिखाई दे तो नॉट का क्या लाएंगे, बीइंग लगा देंगे। प्रोसेस वही है कि आइए क्या उठाएंगे हम, हर लेसन। तो हर लेसन यहाँ से उठा लो बेटा, ठीक है। वीडियो इस पर फास्ट चलाते क्या कि वीडियो आपको बड़ी ना बने, ठीक है ना बेटा। प्यारे बच्चों हमने क्या लगा दिया, हमने हर लेसन लगा दिया, ठीक है ना। हर को हम सी में कन्वर्ट कर दे, इसलिए नहीं करते क्योंकि कि अगर हर दिया वो किसके लिए रूप में दिया बेटा, एडजेक्टिव रूप में। अगर प्रोनाउन दिया जाता, ठीक है ना, अगर ये लेसन ने दिया था कि हर दिया जाता तो उसे हम चेंज कर देते, या अलग से कोई नाउन होती है, ठीक है ना, तो हम चेंज कर देते, ठीक है ना। अब क्या करें बेटा, यहाँ पर लेसन शब्द दिया तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ तो वॉज लगा दिया, नोट लगा दिया, हमने नोट लगा दिया। अब फिर मैंने बोले नोट के बाद बीइंग लगाते हैं, तो हमने क्या कहते हैं, नोट के बाद बीइंग लगा दिया हमने, ठीक है ना, नोट बीइंग लगा दिया। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लरंट, LERNT, LEARNT, ठीक है ना, LEARNT, क्लियर। फिर लाएंगे बाई, अब टेंस करना बाई लगा दिया, तो सी का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हर हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से ING का क्या उठाएंगे, माई डर्टी क्लॉथ्स। माई डर्टी क्लॉथ्स धोने के बाद चले, क्या धोए, उसने कपड़े धोए ना, और कपड़े कैसे गंदे हैं और किसके हैं, माई मेरे हैं। तो क्या करो बेटा, माई डर्टी क्लॉथ्स, माई डर्टी क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बेटा प्लूरल हो, बहुवचन होगा तो क्या लाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे, क्या लाएंगे, वर लाएंगे। नोट लगा दिया, फिर क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे, ठीक है बेटा, बीइंग लगा दिया। अब वॉश्ड में ING तो क्या वॉश बचा तो क्या लाएंगे, थर्ड फॉर्म लाएंगे बेटा, वॉश्ड हो जाएगा, क्या लगा दिया, वॉश्ड कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या लाएंगे, बाई लगा देंगे, क्या लाएंगे, बाई लगा देंगे, ठीक है ना। अब बाई लगाने के बाद क्या बचा हमारे पास में, द वॉशरमैन। तो यहाँ जॉइंट कर दो और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, वॉशरमैन, वॉशरमैन जोड़ दिया बेटा, वहाँ नहीं आ रहा, कोई बात है, हमने नीचे लगा दिया, ठीक है ना, समझ लेना। यहाँ से थोड़ा आगे ये दिया हो, ठीक है ना। अब यहाँ से मीडिया क्या उठाएंगे, मी उठाएंगे, आई क्या बेटा, मी उठाएंगे तो क्या होगा, आई हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग कराना चाहिए, वॉज लगाना चाहिए, तो वॉज लगा दिया हमने, नोट लगा दी, नोट लगा, नोट के बाद क्या लाएंगे, बी लाएंगे। सेम वही नियम आपको चल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ चेंज किया हो, ठीक है, वही चल रहा है। कॉल में से ING यहाँ लगा दी, कॉल बची तो कॉल की थर्ड फॉर्म का कॉल्ड हो जाएगा बेटा, कॉल्ड लगा दी। अब यस्टरडे यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो, पीछे लगाना चाहो पीछे लगा दो, हम तो लगाएंगे पीछे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ लगा दो यू, और अगर आप यहीं लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बीच में लगाना बीच में लगा सकते हो, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ आप लगा सकते, दोनों ही जगह पर आपका सही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन चलते बेटा प्यारे बच्चों, आज क्या मिल रहा है हमें, द रेस। तो द रेस शब्द जो है बेटा, तो वो क्या है, रेस एक नाउन है, ठीक है ना, और नाउन सिंगुलर दिया बेटा, तो क्या लाएंगे, वॉज लाएंगे, फिर लाएंगे नॉट, उसके बाद लाएंगे बीइंग, क्लियर बेटा। फिर रन की थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन होती है, क्या होता है, रन होती है, ठीक है ना। इसके फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, और सेकंड फॉर्म रेन हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, बाई लगा देंगे, कुछ में से बाई लगा दिया हम ना, फिर क्या करेंगे, द बॉयज, बॉयजॉन्ट हो गया, क्लियर, ठीक है ना। अब क्लियर नेगेटिव बनेगा बेटा। अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे बेटा। अब चलते हैं किसकी बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहाँ बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बढ़ते हैं। तो पैसे बच्चों बेटा साथ साथ लाइक भी करते चलना, ठीक है ना, हमें आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, इंट्रो सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे वॉज और वर, यानी सब्जेक्ट एक वचन का होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज लाएंगे, और प्लूरल होगा तो वर लाएंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, बी लाएंगे, बस इसका नियम ध्यान रखना है, इतना ही केवल, ठीक है ना। तो डूइंग के बाद हमें क्या मिल रहा है, योर वर्क मिल रहा है। तो योर वर्क हमें यहाँ से उठाया, तो ये इधर लेकर के आए योर वर्क, केवल हम वर्क उठाना है, ठीक है ना, वर्क उठा लिया। अब योर वर्क उठाया तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि योर देख करके उससे प्लूरल यानी वर लगा देते हैं, प्लूरल की सक्रिया लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको योर के पीछे जो नाउन लगी हुई है उस पर ध्यान देना। तो वर्क सिंगुलर है तो क्या लगाओगे बेटा, यहाँ वॉज लगा दोगे। तो सब्जेक्ट से पहले तो क्या हो गया, वॉज आ गया, और सब्जेक्ट का क्या लगा दोगे, बीइंग लगा दो, बस वही आपका नियम हो जाएगा, ठीक है ना, बीइंग लगा दिया। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या बेटा, डन लगा दोगे आप, डू की थर्ड फॉर्म क्या, डन हो गई। बच्चा हमारे पास क्या, एट दैट टाइम, वो जॉइंट कर दिया, एट दैट टाइम। फिर कुछ नहीं बचा तो क्या लाएंगे, बाई लाएंगे, भाई पीपल से बाई तो लाएगा नहीं है, और यू का यू रहेगा, और आपको कुछ इसमें नहीं करना, ठीक है ना। अब आपको मैं शुरू से लेकर बताते चलता हूँ, जो सीरीज में पहले शुरुआत से लेकर चले थे, कि जब कोई हमारे पास साइक्रिया आती है, ए जे एम आर है, बाजवर है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, जो भी साइक्रिया होती है, उस साइक्रिया से पहले अगर कोई भी हमारे पास प्रश्न वाले शब्द आते हैं, वाट है, वेयर है, वहन है, हाउ मच है, तो उससे आपको हाथ टच नहीं करना होता, ठीक है।
तो केवल क्या करना, आपको वैन लगा हुआ है उसमें वैन लगे हैं दो, ठीक है। अगर वैन की जब हाउ होता तो हाउ छोड़ देते, वाट होता वाट लगा छोड़ देते, वेयर होता वेयर, जो भी लगा होता उसे छोड़ देता, आपको टच नहीं करना होता, ठीक है ना। अब क्या करो बेटा, यहाँ से उठाओगे आप स्टोरी बुक्स, तो बुक्स आप देखो बुक होता है सिंगुलर होता है, बुक्स का प्लूरल होगा, बहुवचन हो गया, तो आप पहले क्या लगाओगे, वर लगाओगे। तो मैंने बोला सब्जेक्ट से पहले वॉज वर, फिर क्या करो स्टोरी बुक्स लगाओगे, स्टोरी बुक्स, ठीक है ना, स्टोरी बुक्स लगा दिया। अब नोट लगा हुआ तो नोट लगा दो, मैंने बोला था नोट के बाद बीइंग लगाते हैं, नोट लगा तो नोट लगा दो, फिर उसके बाद आएंगे बीइंग, ठीक है ना। फिर रीड की थर्ड में होगा रेड, स्पेलिंग वही रहती है लेकिन बोलने का तरीका चेंज होता है, ठीक है ना। फिर कुछ बचा क्या लाएंगे बाई, सी का इधर ले क्या कर देंगे हर, वही आपका नियम सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही नियम आगे देखो ध्यान से कि हु उठाते तो क्या लगाते हैं, बाई हुम लगाते हैं, हर एक नियम लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो हु उठाएंगे बेटा क्या लाएंगे, बाई हुम लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने उठाया यू, क्या उठाया बेटा यू उठाया, तो यू उठाया तो बहुवचन हो गया बेटा प्लूरल, तो क्या ला यू वर लगा दिया हमने, तब लाएंगे यू। अब सब्जेक्ट से पहले वर लगा दिया तो सब्जेक्ट क्या लाएंगे बीइंग लाएंगे, अगर नोट होता तो नोट बीइंग लगाते। कॉल्ड की थर्ड फॉर्म का वो कॉल्ड की थर्ड फॉर्म का कॉल्ड हो गई, ठीक है। अब यस्टरडे का यस्टरडे लगा दिया, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ बचा जाए उसे जॉइंट करे, तो नहीं दिया तो नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब मैंने इतना जो आपको इंट्रोडक्शन सेंटेंस करा दिया, ठीक है। और सेम जितने कितने क्वेश्चन हो आपको सेम ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कुछ आप कुछ अलग से करना हो, ठीक है, कुछ नहीं करना होता बेटा। अब ध्यान रखना बेटा, अभी मैंने आज आपको दिया एक्सरसाइज, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ना आए बेटा कमेंट के माध्यम से हमको सॉल्व करके बता देना, जो क्वेश्चन नहीं आए उसे कमेंट पूछे सर ये हमारे समय में नहीं आया है, तो मैं उसको आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। और फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती बेटा कि सर हमको ये समय में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, तो मैं आपको आज आपका नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट्सअप में कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप पे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको यहाँ से पूछ सकते हो, ये नंबर दिया हुआ मेरा 9758724799, ठीक है ना। ये आपका मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर बेटा। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आंसर नहीं आ रहा तो आंसर पूछ सकते हो, या कोई प्रॉब्लम हो उसको भी आपको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि वीडियो अधिक से शेयर किया करें, जिससे कि हर वीडियो का आनंद और अन्य छात्र उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।